सपना टूटा तो दर्द भी छलका है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सोचा था यूरोपा लीग जीतेंगे, चैंपियंस लीग खेलेंगे, अगले सीजन साइनिंग ही साइनिंग आएगी, रूबन एमोरिम की एरा शुरू हो जाएगा और फिर भैया हमें जो है अगला एलेक्स फर्ग्यूसन मिल जाएगा। ओह, सॉरी सॉरी, कार्डिनल सिन हो गया मुझसे, सर एलेक्स फर्ग्यूसन मिल जाएगा। मगर हुआ कुछ नहीं भैया। हुआ ये कि गेम के 42वें मिनट में ब्रेंडन जॉनसन ने पहले पैट्रिक ड्रोगो को काटा, फिर मैग्वायर और मैग्वायर और जोरो के बीच में से निकालते हुए हमारे वर्ल्ड क्लास गोलकीपर का फायदा उठाते हुए सीधी बॉल गोल में डाली और हमारे सारे अरमानों पर पानी फेरा नहीं भाई, पानी फेरा नहीं, टैंकर से पानी बहा दिया। और उसके बाद भैया गोल तो गेम में कुछ बना नहीं। कल एंज पोस्टोकोग्लू ने जो है पूरी अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी। भैया वो एंज पोस्टोकोग्लू जो मतलब अपनी हाईलाइन ऐसा लगता था कि अपोजिशन के फाइनल थर्ड में उसकी डिफेंस खड़ी रहती थी, वो इतना आगे खड़ा होता था अपने डिफेंस को लेके, उसने पूरी टैक्टिक बदल दी भैया। कल स्पर्स भैया ऐसा लग रहा था लो ब्लॉक में खेल रही हो, और ये हमने नहीं देखा स्पर्स को करते हुए। एंड दैट्स हाउ यार, अगर आप अडेप्ट कर सकते हो ना, अपने गेम को अडेप्ट कर सकते हो, अगर आप अपने टैक्टिक्स के साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो बॉस। इसलिए कल जो पोस्टी कोगलू का इंप्रेशन था ना मेरे मन में, वो चेंज हो गया भैया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो मैनेजर है जो स्पर्स के साथ लंबा काम करेगा और इसको चांस मिलते रहने चाहिए। लेट्स सी अब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बाकी भैया एक तो साली दिक्कत यह है कि काश मेरा नाम मिकेल आर्टेटा होता तो मैं बोल देता कि वी आर द बेटर टीम एंड वी डिजर्व्स टू विन। लेकिन अफसोस मेरा नाम मिकेल आर्टेटा नहीं है, मैं तो जाफर कॉलेज वाला हूँ, तो इसलिए मैं यह बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि भैया 72% मोर 73% पोजेशन हमने रखा, ठीक है। उन्होंने कितना रखा, 27%। शॉट ऑन टारगेट उनका कितना, एक, जिसपे गोल हो गया थैंक्स टू हमारे वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। हमारे कितने, 6, जिसमें भैया कभी विकारियो आ गया, कभी निक्की वेंदरबैन आ गया, कभी कौन आ गया, कभी कौन आ गया, कभी पोल आ गया, कभी पता नहीं क्या क्या आ गया, और कुछ नहीं हो सका। लेकिन भाई लोग कोई बात नहीं यार, टफ टाइम है। अब अगला पूरा सीजन हमको जो है बहुत कम मैचेस मिलेंगे, बस ये 38 प्रीमियर लीग के, और अगर कुछ कप शप हमने जीत लिए, कुछ आगे आगे चले गए तो ऐसी वाली बात है। यूरोप हमारे पास है नहीं अगले साल, तो ठीक है आराम से खेलेंगे। अब साइनिंग तो देखते हैं भैया, पूरे 2 महीने हैं हमारे पास तमाशा कर देखने के लिए कि साइनिंग आती है या नहीं आती है। क्योंकि अब मैं अभी से बता रहा हूँ ना, कल हम जीते नहीं है, स्पर्स वाले टाइटल जीत चुके हैं, तो भैया अब होना यह है कि अगले पूरे जो 2 महीने हैं, ट्रांसफर मार्केट के जितने प्लेयर्स अवेलेबल है सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक हो जाएंगे। अच्छे अच्छे प्लेयर सारे लिंक हो जाएंगे, और एंड ऑफ द डे आएगा कौन पता है, यही कोई आपका जोशुआ जर्क्सी या रास्मस हॉलैंड टाइप का प्लेयर, यही होना है। अब देखो भैया, आप सारी बजट साइनिंग्स के बारे में सोचो। साउथहैम्पटन का जो बंदा है डिबलिंग, उसके बारे में सोचो एज अ स्ट्राइकर। एक फुल बैक आपको डेफिनेटली चाहिए। लूक शॉ का रिप्लेसमेंट चाहिए। लूक शॉ को सऊदी भेज दो, लूक शॉ को मार्स पे भेज दो, कहीं भी भेज दो, लेकिन उसको इस क्लब से भेज दो भाई, उसको भेज दो मेरे मालिक। क्योंकि कल हमने लूक शॉ को देखा है भैया, मैं उसकी रेटिंग देख रहा था, वन फुटबॉल में 3 3 की रेटिंग है उसकी, 10 में से 3। मतलब ब्रेंडन जॉनसन सॉस लगा के खा गया उसको। खैर बंदे ने कोशिश की थी, आखिरी में एक हेडर अगर बाई चांस अंदर चला जाता तो शायद उसके पाप धुल जाता है, लेकिन भैया वो हुआ नहीं, तो इसलिए भैया बंदे के पाप बहुत ज्यादा हो गए। और मैं कह रहा हूँ कहीं भी भेज दो लूक शॉ को, लेकिन इस क्लब से भेज दो भैया। सो एक अच्छा सेंटर बैक हमको चाहिए ही चाहिए। बाकी हमारे द गोट हैरी मैग्वायर भैया अच्छे थे कल, ठीक है, ठीक ठाक चल रहे थे, उम्मीद करते हैं वैसे ही चलते रहे। हैरी मैग्वायर को रखो भैया, क्योंकि बंदा क्लच है, बंदा चाहता है इस क्लब के लिए खेलना, और ये ज्यादा मैटर करता है। लेनी यूरो यार अब कुछ कह नहीं सकते, वैसे तो बहुत ज्यादा रस्टी था, लेकिन अब इंजरी से भी तो वापस आया है ना बंदा, तो क्या ही बोले। बाकी मजरवी फैंटास्टिक, ड्रोगू, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो जो गोल हमने खाया है ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ड्रोगू का ही था। क्योंकि भाई साहब ही तो सबसे पहले अपने मार्कर लूज किए थे, उन्हीं से तो बॉल छूटी थी, उसके बाद तो फिर भैया खैर उसके बाद ड्रोगो ने बहुत कोशिश की भैया इवेंट्स मैट करने की, लेकिन ना हो सका। ब्रूनो फर्नांडिस भाई साहब,
ब्रूनो के लिए तो साला कुछ बोलना भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वही तो एक बंदा है जो दिल से अच्छा चाहता है कि भैया यूनाइटेड अच्छा करे, और उसको दिल से अपनी गलतियों पर अफसोस भी होता है, तो उसके लिए क्या ही बोले। लेकिन कल काफी ज्यादा वेस्टफुल थे यार, अगर ब्रूनो फर्नांडिस से वो 2-3 चांसेस अच्छे रहे होते तो फिर यू नेवर नो। लेकिन ब्रूनो की वो जगह नहीं है यार जहाँ वो खेल रहे थे। अब आपने कैसेमीरो के साथ पिवट में ब्रूनो को डाल दिया यार, उगाते को खिलाते, मेरे हिसाब से ब्रूनो ज्यादा अच्छे होते अगर वो माउंट वाली स्पेस पे खेलते तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। सो लेट्स सी यार अब क्या होता है। उसके बाद जी कैसेमीरो, भैया ठीक ठाक, ओके ओके ओके, कुछ कह नहीं सकता ज्यादा। उसके बाद जी मजरावी तो फैबुलस थे ही थे, ऑफ कोर्स उनकी बात हमने पहले ही कर ली है। उसके बाद जी आ जाए हमारे फ्रंट थ्री, रॉसमस हॉलैंड। देखो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात, रॉसमस हॉलैंड को डिलीवरी मिली नहीं। दूसरी बात, अगर उसको डिलीवरी मिल जाती तो अभी उसको एंड ऑफ द डे करना कुछ नहीं था, वो फिर भी उसको वेस्ट ही कर देता, तो इसलिए रस्मस हॉलैंड भैया मेरे लिए हमेशा ही पुअर रहता है। अब जब तक रस्मस हॉलैंड जो है एक आध हैट्रिक स्कोर नहीं कर सकता, मेरी नजरों में उसकी वैल्यू नहीं पड़ने वाली, मैं से बता रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद जी कौन आ गए हमारा, अमाद डियालो। भाई साहब, फैब्युलस फैब्युलस प्लेयर था यार अमाद डियालो कल, मतलब मुझे बुरा लगा बंदे के लिए, ये बंदा डिजर्व करना था जीतना। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स का बाकी सबका मुझे पता नहीं, लेकिन अमाद डियालो ट्रूली डिजर्व्स टू गेट दैट सिल्वर वेज यार, क्योंकि वो बंदा कल अकेले लड़ रहा था बॉस। हमेशा जब अमाद के पास बॉल आ रही है आपको लग रहा है यार कुछ होगा, ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन अफसोस ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी भैया जक्सी करनाचो सारे बेंच से आए और कुछ हुआ नहीं। माउंट, यार माउंट का भी मुझे समझ नहीं आता, हमने पता नहीं क्या सोच के इनको नंबर 7 की जर्सी दी है यार। ठीक है भैया, चेल्सी का बोझ हमने हल्का कर दिया है, चेल्सी का बोझ हल्का कर दिया। मैं तो कहता हूँ धरती का भी बोझ हल्का नहीं, धरती का बोझ तो हल्का नहीं हुआ, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी अल्टीमेटली है तो धरती। सो वैसा वाला कुछ सीन है भाई, लोग अब जैसा है वैसा ही है भैया। बाकी कूडोस टू टॉटनम स्पर्स यार, बंदों की तारीफ बनती है, मिकी वेन द वेन फैबुलस, जॉनसन फैबुलस, सन हुनमिन फैबुलस। उसके बाद में जी आपका विकारियो को कैसे भूल जाऊं मैं, अगर चलो 6 शॉट ऑन टारगेट है और एक गोल नहीं हो रहा है तो मतलब फिर भैया गोलकीपर तो फैबुलस भाई, विकारियो अमेजिंग, पूरी ऑल राउंड एफर्ट थी उनकी। उसके बाद जी आपके क्रिस्टियन रोमेरो भी शानदार। उसके बाद आप बात करो क्या बोलते हैं अपने रिचार्लिसन, आई है वैसे वो क्या होता है कि पूरी टीम अच्छी कर रहे हो ना तो एक बंदा आपको ऐसा रिचार्लिसन जैसा चाहिए जो आपको बैलेंस कर दे। तो जैसे हम खाने के अंदर बहुत सी तीखी चीजों में थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं ना, बस रिचार्लिसन वही है भैया। सब अच्छा खेल रहे हैं तो रिचार्लिसन अच्छा क्यों खेलेगा। खैर वो आखिर बाद में भैया उनको रिप्लेस भी कर दिया गया था, उनके जगह वो आ गए थे अपने सन हुनमिन आ गए थे बाद में, तो कोई इशू ऐसा सच था नहीं। बाकी भैया आप लोगों से अपील, स्पर्स वाले टाइटल जीत गए, हम टाइटल तो जीते नहीं है। कोई मैनेजर आउट मत चिल्लाना, क्योंकि भैया रूबन एमोरिम इज द गाय जो कि हमको आगे लेके जाएगा, बिकॉज हर 6 महीने में अगर हम मैनेजर ढूंढते रहे तो फिर तो हमारा कल्याण हो गया समझो। तो इसलिए इसी मैनेजर के साथ रहना है, लंबा रहना है। बाकी आप लोगों से अपील, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, और होपफुली अगले साल कुछ अच्छा होगा। ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।